आज की ठंडी सर्दियों में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, रूम हीटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, ब्लोवर हीटर या ऑयल हीटर? कौन ज्यादा कंफर्टेबल है, कौन ज्यादा सेफ है और सबसे जरूरी, कौन आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम रखेगा? आज इस वीडियो में हम दोनों हीटर्स को रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से कंपेयर करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर आंसर मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं ब्लोवर हीटर की। ब्लोवर हीटर एक ऐसा हीटर होता है जिसमें एक हीटिंग एलिमेंट और एक फैन ब्लोवर होता है। जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं, हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है और ब्लोवर हवा को तेजी से बाहर फेंकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इंस्टेंट हीटिंग। आपने स्विच ऑन किया और कुछ ही सेकंड्स में रूम में गर्म हवा महसूस होने लगती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इसमें फैन चलता है, इसीलिए ये हीटर थोड़ा नॉइज करता है। अगर आप रात में सोते समय बिल्कुल शांत माहौल चाहते हैं तो ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरी बात, ब्लोअर हीटर की गर्मी बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड होती है। मतलब सामने बैठोगे तो बहुत गर्मी लगेगी और थोड़ा दूर जाओगे तो ठंडा महसूस होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। ब्लोअर हीटर आमतौर पर 1000 डब्ल्यू से 2000 डब्ल्यू तक पावर कंज्यूम करता है। क्योंकि यह बार बार ऑन ऑफ होता रहता है और तेज हीट देता है, इसलिए लंबे समय में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी बढ़ सकता है। अब चलते हैं ऑयल हीटर की तरफ। ऑयल हीटर दिखने में थोड़ा बड़ा और भारी होता है, लेकिन इसकी वर्किंग बिल्कुल अलग होती है। इसके अंदर सील्ड थर्मल ऑयल भरा होता है, जिसे हीटिंग एलिमेंट गर्म करता है। यह ऑयल धीरे धीरे गर्म होता है और फिर पूरे हीटर बॉडी को गर्म कर देता है। ऑयल हीटर का सबसे बड़ा फायदा है यूनिफॉर्म हीटिंग। ये पूरे रूम में एक जैसी सॉफ्ट और कंफर्टेबल गर्मी देता है। ये हीटर बिल्कुल साइलेंट ऑपरेशन में काम करता है, क्योंकि इसमें कोई फैन नहीं होता। इसीलिए अगर आप रात में सोते हैं, बच्चों या बुजुर्गों के लिए हीटर चाहते हैं, तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब सवाल आता है सेफ्टी का। ब्लोअर हीटर की सामने वाली ग्रिल बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अगर गलती से बच्चे या कोई कपड़ा इसके पास आ जाए तो फायर रिस्क बढ़ सकता है। ऑयल हीटर में यह रिस्क कम होता है, क्योंकि इसकी सरफेस हीट कंट्रोल्ड रहती है और कई मॉडल्स में ओवरहीट प्रोटेक्शन और ऑटो कट ऑफ भी होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की, जो सबका फेवरेट टॉपिक है। ऑयल हीटर आमतौर पर 1500 डब्ल्यू या 2000 डब्ल्यू का होता है, लेकिन यह बार बार ऑन ऑफ नहीं होता। एक बार ऑयल गर्म हो गया तो हीटर कम पावर में भी रूम को गर्म रखता है। इसलिए लॉन्ग टर्म यूसेज में ऑयल हीटर ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट साबित होता है। अब सीधा सा कंपैरिजन समझ लीजिए। अगर आपको जल्दी गर्मी चाहिए, छोटे रूम के लिए और थोड़े समय के लिए हीटर चाहिए, तो ब्लोअर हीटर ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं लॉन्ग आवर्स कंफर्ट, बिल्कुल शांत माहौल, बेहतर सेफ्टी और रिलेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ऑयल हीटर क्लियरली आगे निकल जाता है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कंफर्ट और सेफ्टी के मामले में ऑयल हीटर विनर है। इंस्टेंट हीटिंग और लो इनिशियल कॉस्ट के मामले में ब्लोअर हीटर आगे है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सोचें, फैमिली यूसेज, नाइट टाइम यूज और लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स, तो ऑयल हीटर ट्रूली विंस। अब आप कमेंट में बताइए, आप कौन सा हीटर यूज कर रहे हैं? और अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।